खुशगवार ताल्लुक़ बनाने के तरीके। खुशगवार ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है। अगर किसी के साथ आपका ताल्लुक़ ख़राब हो तो उसे इन तरीक़ों पर अमल करके बेहतर बनाया जा सकता है। एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। एक दूसरे को जानने का मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि जानने की कोशिश करें कि आपके साथी को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। जो उसे पसंद हो उसे करने और जो नापसंद हो उसे ना करने की कोशिश करें। वाज़ेह बात करें। जिससे आपका ताल्लुक़ हो उससे खुलकर सादा लफ्ज़ों में वाज़ेह बात करें। कभी भी ये तवक्का ना रखें कि दूसरे शख्स को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। कभी कुछ बुरा लगे तो दिल ही दिल में बुरा मनाने या कुड़ने की बजाय अच्छे अंदाज में इससे बात करें। घुमा फिरा कर इधर उधर की बातें करते हुए या बातों के दरमियान में बात रख कर गंढों तमीज़ बांध कर बात करने की बजाय वाज़ेह बात करें। आप क्या चाहती या चाहते हैं। ताल्लुक़ में बात करने का तरीका भी इंतहाई अहम होता है। एक ही बात को आप ऐसे लफ्ज़ों और अंदाज में भी कह सकते हैं जिससे दूसरे इंसान को आग लग जाए, और ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरा शख्स बात समझ जाए और अमल करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पर यह कहना कि पढ़ी लिखी जाहिल, तुम्हें अकल नहीं है, जाते हुए कमरे का दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया, को ऐसे भी कहा जा सकता है कि कमरे से बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया करो ताकि ठंड अंदर ना आए, क्योंकि मुझे सर्दी लगती है। अगर दूसरा शख्स बात करने पर राज़ी ना हो तो ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश ना करें। उसे वक्त दें और बात करने पर आमादा करें। यहाँ ये बात इंतहाई तवज्जो से सुनने वाली है। जहाँ खुशगवार ताल्लुक़ के लिए कब चुप रहना है और कब बोलना है की महारत का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ दूसरों की बात तवज्जो से सुनने का फ़न भी नहायत ज़रूरी है, जो ये है कि जब कोई बात कर रहा हो तो बात को दरमियान में ना काटें, बल्कि उसे अपनी बात मुकम्मल करने दें। अगर बात सही से समझ ना आए तो खाली जगह खुद से पुर ना करने की बजाय सवाल की मदद से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम आधी बात सुनकर बाकी बात खुद समझने की कोशिश करते हैं या दावा करते हैं कि हमें बात समझ आ गई है। हल पेश करें। परेशानी पेश करने की बजाय इसके हल पर जोर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप इस बात से परेशान हैं कि उसने आपको सारा दिन नहीं बताया तो वो कहाँ था, तो इस बात पर ज़्यादा बात करने की बजाय कि तुमने मुझे परेशान किया, मैं सारा दिन परेशान रही, मुझे बहुत गुस्सा आया, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम लापरवाह हो, मुझे सारी रिपोर्ट दो कि तुम कहाँ गुम थे। इन जैसी बात को बढ़ाने वाली बात की बजाय हल बताएं कि जब कहीं जाना हो या मसरूफ़ हो तो मुझे बता दिया करो, चाहे एक मैसेज ही कर दिया करो, ताकि मैं सारा दिन परेशान ना होती रहूं। हर बात एक दूसरे को ना बताएं। ताल्लुक़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर बात एक दूसरे से शेयर की जाए। कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही रखने वाली होती हैं, इन्हें अपने तक ही रखें। एक दूसरे के बगैर वक्त गुजारें और गुजारने दें। ताल्लुक़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक दूसरे के बगैर वक्त ही ना गुजारा जाए, कि एक दूसरे को अपने सिवा किसी और के वक्त ही ना गुजारने दिया जाए। ताल्लुक़ में एक दूसरे को जगह दें, वक्त दें, ऐसा वक्त जिससे आपका ताल्लुक़ हो किसी और के साथ गुजार सके। एक दूसरे के सारे वक्त पर कब्ज़ा ना कर लें। कोई एक शख्स सब कुछ किसी का नहीं बन सकता। हमें बहन भाई, माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों की भी ज़रूरत होती है। अपने साथी को वक्त दें कि वो दूसरों के साथ भी वक्त गुजार सके। गो कि आपका दिल चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और लम्हा भर को भी जुदा ना हो, मगर एक दूसरे के साथ अलग खुशी का वक्त गुजारना भी खुशगवार ताल्लुक़ के लिए बहुत ज़रूरी है। नए नए ताल्लुक़ में दो लोग एक दूसरे में खोए रहते हैं, मगर जो ही ताल्लुक़ बड़ा और बेहतर होता है वो एक दूसरे से निकलकर भी ताल्लुक़ में रहते हैं। सारे ताल्लुकात ख़त्म करके अपने साथी पर जोर ना डालें कि वो भी अपने सब कुछ छोड़ दे। ज़िंदगी में ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं। दूसरों से फ़ैसला लेने का इख्तियार मत छीनें। मिसाल के तौर पर जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जिससे मैं मिल रहा हूँ उसी से मिलो। तारीफ़ करें। दूसरों में गलतियाँ या बुराइयाँ ढूंढने की बजाय इनमें खूबियाँ तलाश करें। दूसरों की तारीफ़ करें। तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगती है की बजाय तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी लगती हैं पर बात करें। देखने में आया है कि लोग अपनी एक एक नेकी का ख्याल रखते हैं कि मैंने ये किया वो किया, मगर दूसरों की अपने ऊपर की गई लाख नेकियां भूल जाते हैं। दूसरों की खुद पर की हुई नेकियां भी याद रखें।
ताल्लुक की चौकीदारी ना करें। किसी तफ्तीशी ऑफिस की तरह तफ्तीशी रवैया अपनाने से गुरेज करें। कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों गए हो जैसे सवालात हरगिज़ मत करें। जिसने भागना हो वो भाग जाता है। तफ्तीश की नौबत ही कहाँ आने देता है। एक दूसरे की इज्जत करें, किसी भी सूरत में भी बदतमीज़ी ना करें। एक दूसरे का मजाक मत उड़ाएं। एक दूसरे पर हरगिज़ 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 मत चीखें। एक दूसरे पर इल्ज़ाम मत लगाएं। एक दूसरे को हाथ तो दूर की बात ज़ुबान से भी ना मारें। ताल्लुक़ को तोड़ देने या तलाक देने की धमकियां ना दें। माजी को दरमियान में ना लाएं। हाल पर तवज्जो दें। सिर्फ अपनी ना सुनाएं, दूसरों की भी सुनें। एक गुस्से में बोल रहा हो तो दूसरा चुप रहे। हो सके तो गुस्से की सूरत में एक दूसरे के सामने हट जाएं। गुस्से को ठंडा होने का वक्त दें। एक दूसरे के साथ बचा हुआ वक्त गुजारने की बजाय मसरूफ़ ज़िंदगी में से ख़ास वक्त निकाल कर एक दूसरे के साथ गुजारें। एक दूसरे के साथ बुरा वक्त गुजारने के बजाय अच्छा वक्त गुजारें। ऐसा काम तलाश करें जिनको करके दोनों को खुशी मिलती हो और फिर उसे इकट्ठा करने की कोशिश करें ताकि दोनों एक साथ वक्त भी गुजार लें और दोनों खुश भी हों। माफ़ करें, एक दूसरे की कमियों और गलतियों को खुले दिल से माफ़ करें। दो माफ़ कर देने वाले ही एक कामयाब और खुशगवार ताल्लुकात बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी मेज़बान अलीशा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक